नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ, ये आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटा था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी अपने पास रख कर ही सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जंगल बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने के लिए हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा। तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया था। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक से रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से। और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक से मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक से फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से में आ गया था और गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो मैं पीछे मुड़ा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी और मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई और मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने उस बोतल से उस औरत को पानी दे दिया। मुझे वो दिन और वो रात वापस याद आ गया।
उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रख कर सोता हूँ और उसके बाद से मेरे साथ कभी वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गुजर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती थी और आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ भी दिखाई नहीं देता था। तो बादल गरजते थे तभी रोशनी मिलती थी। जब बादल के गरजने की किरणें हमारे हाथों पे पड़ती थी तो आसपास की चीज़ों पर रोशनी पड़ती थी, तब चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ भी दिखाई नहीं देता था। इतना सन्नाटा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलना बहुत मुश्किल था। उस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद भी कम थी। फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी उतर जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर अपना एक बैग टंगाए आ रही थी। उसे इतनी रात को कौन सा ऑटो मिलता, मगर मैं वहीं पे था। तो उसने मुझसे आके पूछा और मुसाब ने चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसीलिए मैं 500 रुपये लूँगा। अगर आप 2-4 घंटे रुक जाओ तो दिन को हम चलेंगे, तब मैं आपसे 100 रुपये लूँगा। मगर उस लड़की ने कहा कि मैं 200 रुपये आपको अभी दूंगी और 300 रुपये वहाँ पे पहुँचने के बाद दूँ। ये कहते ही वो ऑटो में बैठ गई और वो लोग वहाँ से निकल गए। जब वो लोग उस प्लेस पर पहुँचे जहाँ पे उस लड़की को उतरना था, उतरने के बाद उसने ऑटो वाले को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ। वो ये कहकर उस घर में गई, उस घर में चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रामदीन उब गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो लड़की इतना लेट क्यों कर रही है। काफ़ी देर हो गई, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। उसके बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सीधा अंदर जाने का विचार बनाया और वो सीधा के घर का गेट खटखटाने लगा। उसके बाद एक बूढ़ा सा आदमी करीबन 60 से 70 वर्ष का, उसने आँख मलते हुए वो गेट खोला और गेट खोलते उसने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी रात को हमारे यहाँ, ऐसा क्या हुआ? तो उसने बताया कि सर वो एक महिला को मैंने लिफ्ट दी थी और वो इसी घर में घुसी है और उन्होंने मुझे अपने बाकी के पैसे नहीं दिए, तो इसीलिए मैं वो पैसे लेने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तब उन्होंने बताया कि कौन सी महिला, मैं तो यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ, यहाँ पे कौन सी महिला रहेगी? तो उसने बताया कि आपके घर के अंदर जो वो तस्वीर है वही तो लड़की है जिसने मुझसे लिफ्ट ली है। तो उसने बताया कि क्या आपको उस फोटो पे वो माला नहीं दिख रही क्या? तो उसने बोला माला, हाँ माला तो लगी हुई है। तो वो लड़की मेरी पोती है
और वो उसको मरे हुए 8 साल हो गए। वो कैसे आ सकती है? जहाँ बूढ़े लोग देखे मजे लेने आ जाते हैं। जाओ यहाँ से और अंदर के बदन बताना। इतना कहते ही उसने उसको भगा दिया। रामदीन डर के मारे काँप रहा था। वो जैसे ही ऑटो में बैठा वहाँ से भागने के लिए, तभी उसने अपने ऑटो के वही पीछे वाली सीट पे देखा तो वहाँ पे 300 के नोट पड़े थे। उसने जल्दी से वो 100 के नोट अपनी जेब में रखे और वहाँ से फटाक से निकल गया। और उसके बाद उसने फिर कभी भी रात को कभी भी ऑटो नहीं चलाया। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं जो बात आप सबको बताने जा रहा हूँ ये बात की शुरुआत पिछले साल 2018 की गर्मियों में हुई थी। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। स्कूल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। तो गर्मियों की छुट्टी में एक बार मैंने अपने दोस्त के यहाँ जाने का प्लान बनाया। उसका घर एक ऐसी जगह पे था जिसके चारों तरफ सिर्फ जंगल और खेती था। उसके घर पे सिर्फ उसके मम्मी पापा ही रहते थे। तो उसके यहाँ पहुँचने के बाद हमने काफ़ी देर मस्ती की और फिर हमने प्लान बनाया कि उसके घर के पीछे दूर एक जंगल है, उस जंगल में घूमने जाएंगे। तो हम शाम के करीबन 4 बजे वहाँ जाने के लिए निकल गए। जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते में चारों तरफ बड़े बड़े मैदान थे जिनमें सिर्फ फसलें और बड़े बड़े पेड़ ही नज़र आ रहे थे। जहाँ उसका घर था उस तरफ तो फिर भी कुछ घर थे, मगर जिस तरफ हम जा रहे थे उस तरफ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। फिर करीबन 40 मिनट पैदल चलने के बाद हमें एक गड्ढा दिखा। उस गड्ढे में काफ़ी कचरा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तूने कभी ये गड्ढा देखा नहीं क्या? इतना बड़ा गड्ढा है। तो उसने साफ मना किया, बोला कि यार मुझे कैसे पता होगा, मैंने आज तक कभी भी ऐसा गड्ढा नहीं देखा। ये सुनते ही मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने तुरंत उसको खोदना शुरू किया। खोदते ही मैंने देखा कि उसमें छोटी छोटी कई हड्डियाँ पड़ी थी। मैं काफ़ी डर गया। मैंने थोड़ी देर बाद ही उसको वापस ढक दिया और आगे चलने का फैसला किया। मैं और मेरा दोस्त थोड़ी दूर आगे जाने के बाद तुरंत मेरे को किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये किसकी रोने की आवाज़ होगी, तेरे को क्या लगता है? तो उसने बोला कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई आता जाता है। इनफैक्ट जब हम आ रहे थे तब मेरी माँ ने मुझे यही कहते हुए रोका था। तब हम दोनों समझ गए थे कि वो कोई बच्चा नहीं है, यानी कि कोई बच्ची नहीं है।
और हम लोग वहाँ से भागने लगे। हम जब तक भाग रहे थे तभी रास्ते में हमें वापस वही गड्ढा मिला। हम उस गड्ढे को देखने के लिए जैसे ही रुके, हमने पीछे किसी के लकड़ियों पे पैर रखने की आवाज़ आई। हम समझ गए कि यानी पीछे कोई है। हम लोग तेजी से भागते हुए घर पहुंचे। हम दोनों मेरे दोस्त के घर पर जाकर रुके। मैंने और उसने वहाँ पे काफ़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मैं डर के मारे अपने घर चला आया। मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि वो मामला ठंडा हो गया, मगर वो मामला कभी ठंडा हुआ ही नहीं था। उस रात जब रात को करीबन 3 बजे के आसपास जब मैं सो रहा था तो अचानक से मेरी खिड़कियों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आई। मैं गया बाहर तो बाहर कुछ भी नहीं था। खिड़की के बाहर देखा तो भी कुछ भी नहीं था। उस रात से लेके आज तक मेरी खिड़की पे वही आवाज़ आती है, किसी के खुदेड़ने की आवाज़। और आज तक मैंने ये बात किसी को शेयर नहीं की। इनफैक्ट मैंने बस आपको ही ये बात भेजी है। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, इन दिनों मैं काफ़ी इरेगुलर हो रहा हूँ, मगर दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब एक साथ काफ़ी ग्रो करेंगे और एक दिन हम भी अच्छा चैनल बनेंगे। तो दोस्तों आज वापस मुझे एक और नई कहानी आई, जो कि दोस्तों इस कहानी में भी सेम वही गलती हुई है जो कि मैंने पिछले कहानी में आपको बताई थी। इस कहानी में इन्होंने सिर्फ मुझे अपना नाम बताया, उसके अलावा सारी डिटेल्स इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगर हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई हॉरर स्टोरी डालें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवराज है और ये जो कहानी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। एक रात मैं रोज़ की तरह अपने स्कूटर पर ऑफिस से घर आ रहा था। उस वक्त रात के करीबन 1 बजे थे। मैं आ ही रहा था कि बस अचानक से मेरा स्कूटर बंद हो गया और मैं उसको चेक करने के लिए कि आखिर हुआ क्या, मैं स्कूटर से फटाफट नीचे उतरा और पीछे का टायर देखने लगा। पीछे का टायर मैंने देखा तो उस पर खून लगा था। आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने सोचा कि इतने प्लेन रोड पे जबकि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, अचानक से मेरी गाड़ी के टायर पे खून लगा है। आमतौर पर मैं और आप जैसे लोग कोई भी डर जाएगा। तभी और जब मैं चेक ही कर रहा था तभी अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और मेरे पीछे की तरफ से जोरों से किसी को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा, जबकि मुझे पता था कि ऐसे सुनसान रास्ते पे जब भी कोई भी आवाज़ पीछे से आए तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए,
मगर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसके बाएं हाथ पे एक आदमी का कटा हुआ सर था, और वो मेरी तरफ चिल्ला के कह रही थी कि अगला तू है, डर मत, बहुत जल्दी तेरा काम हो जाएगा। ये सुनते ही मैं बहुत डर गया और मैं फटाक से अपने स्कूटर पे बैठा। जल्दी से मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। बहुत कोशिश करने के बाद अचानक से मेरा स्कूटर चालू हो गया था और मैंने 60 की स्पीड में वहाँ से निकलने की कोशिश की। तो थोड़ा दूर जाते ही मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो औरत पीछे से मुझे चिल्ला चिल्ला के गंदी गंदी गालियाँ देने लगी थी और मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से अपना स्कूटर चलाने लगा। थोड़ा दूर जाते ही मैंने पीछे देखा तो वो औरत की काली परछाई जैसी कुछ पेड़ों से कूद कूद कर मेरे पीछे आ रही थी। मैं समझ गया कि ये वही औरत है। मैं अपनी गाड़ी 60 की स्पीड से 70 तक ले गया और तभी अचानक से मैं इम्बैलेंस हो गया और अनबैलेंस हो गया और मैं उसी रोड पे गिर गया। मुझे काफ़ी चोट आई। मेरे दाएं कंधे की हड्डी टूट गई और मेरा घुटना भी फट गया था। मेरे माथे पे 15 स्टिचेस आए थे। इतना होने के बावजूद मुझे उस समय कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई भूत मेरा पीछा कर रही है और उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया है। और वो औरत बस मेरे ऊपर कूद ही रही थी कि बस तभी अचानक से उस हाईवे पे एक गाड़ी आ गई। उस गाड़ी की वजह से वो औरत वहाँ से भाग गई और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उस आदमी ने मेरी काफ़ी मदद की। उस आदमी ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और मुझे मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको डर लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करिए और साथ ही साथ में अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। दोस्तों, माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कोई भी साथ छोड़ देगा, एक माँ बाप ही है जो कि कभी साथ नहीं छोड़ते। एंड ट्रस्ट मी, you'll नेवर रिग्रेट। तो दोस्तों, बस एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। दोस्तों, आज मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मुझे आपको ये सब बताना पड़ रहा है। माफ़ कर दो अगर आपको ये लगे कि ये आदमी कितना बेवकूफ़ है, इसको लगता है जिससे कि मुझे पता ही नहीं। दोस्तों, तो मुझे पता है कि आप सबको सब कुछ पता है। तो दोस्तों, बस इतनी सी बात कहनी थी। तो दोस्तों, फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। चलिए कहानी शुरू करते। मेरा नाम नीतू है और मैं उड़ीसा के कुट्टक से हूँ। मैं आपको अपनी छोटी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। यह आज से करीबन 6 महीने पहले की बात है। उस दिन मेरी एक फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की फैमिली, हम सब दमदामिनी नाम की एक जगह पर घूमने गए थे। उस जगह पे हमने काफ़ी देर घूमे फिरे, मस्ती की। वहाँ पे एक मंदिर भी था। हम लोग उस मंदिर में गए और हमने पूजा वूजा सब की। थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे खेलना शुरू किया। खेलना शुरू करने के बाद हमने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि मेरी बहन वहाँ पे गुमसुम बैठी हुई थी। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी चुपचाप बैठी है, मैंने कोई बदतमीज़ी की क्या तेरे साथ? तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में दरअसल बात यह है कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी
तभी एक बंदर ने आके मुझे डरा दिया और मैं नीचे गिर गई। और तब से मेरा मूड बहुत ख़राब है। तभी मैंने उससे बोला कि अच्छा चल छोड़, ये सब बातें तो होती रहती है, चल अच्छा सेल्फी लेते हैं यार, मस्ती करेंगे, अच्छा चल। इतना कहते ही मैंने उसको बुलाया और हम सब सेल्फी खींचने लगे। सेल्फी मेरी बहन खींच रही थी। उसका गर्दन टेढ़ा करके, वो टेढ़ी से स्माइल करके फ़ोटो खींचना हम सबको ये एहसास दिला रहा था कि वो कितने गुस्से में है। फिर हमने ज़्यादा बात ना करते हुए वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे। वहाँ से जब हम जा रहे थे तभी मेरी बहन ने मुझे पीछे से टोका और बोला कि अरे मेरे बच्चे, अरे उसको तो लेके चलो। तभी मैंने उससे पूछा कि किसको लेके चलो, तो उसने बोला कि मेरे बच्चे को लेके चलो। तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने सोचा कि यार इसका कौन सा बच्चा आ गया। मैंने उसको भी यही बोला कि अभी तेरा कौन सा बच्चा है जो यहाँ छूट गया, चल नाटक मत कर। यही कहते हुए फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम अपने घर पे वापस आ गए। करीबन 2 या 3 दिन बीत गए थे, सब सही जा रहा था। तभी अचानक से कुछ दिनों बाद नवरात्रि की कुछ पूजा होने वाले थे, इसीलिए हमारे कॉलोनी के एंड में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में काफ़ी हवन और पूजा होने वाला था, जो कि चालू हो गया था। वो हवन जैसे ही चालू हुआ, मेरी बहन अचानक से चिल्लाने लगी, अपने दीवार पे सर मारने लगी और नाखून रगड़ने लगी और ज़मीन पे गिर गई और चिल्ला के कहने लगी कि ये मंदिर इस मंदिर को बंद करो। इस मंदिर में से जो आवाज़ आ रहा है ना, मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है। इस मंदिर को बंद करो वरना मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहते हुए फिर वो बेहोश हो गई। इतना कहते हुए वो बेहोश हो गई। तभी मेरी माँ समझ गई थी कि इसमें कोई बुरी आत्मा है। हमने उससे जाके अपने रूम में सुला दिया। कुछ समय सोने के बाद वो अचानक से उठी और बोलने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तभी मेरी माँ ने उसको बोला कि मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी नहीं, तू है कौन, नाम बता तेरा। तब उसने बताया कि मैं सुनीता हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरी दरअसल एक लव मैरिज हुई थी। इतना सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि बात क्या है, पूरी बात बता, तू यहाँ पे आई कैसे और तू मेरी बेटी के अंदर आई कैसे, तू चाहती क्या है। तो उसने बताया कि उस रात, उस दिन जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बंदर के डर से नीचे गिरी थी, तभी उसने मौका देख के उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। दरअसल मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे और हस्बैंड, हम दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ थी। मेरी सास को ये बात पसंद नहीं थी। मेरे मेरे पति की मुझे कुछ आदतें पहले नहीं पता थी। बाद में वो पीने लगा और मुझे मारता था और मेरी सास भी चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा एक बेटा था जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो सोते सोते अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे मार दिया। मुझे पता नहीं क्यों, मेरी सास थी या फिर मेरे पति, मगर दोनों में से कोई एक ही था जिसने मेरी जान ली। तो बस मैं अब अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे मेरे बेटे से मिला दो तो मैं इसको छोड़ दूँगी। इस समय मेरी माँ को कोई और रास्ता मिला नहीं। उन्होंने सीधा पुजारी को बुलाया और आधे घंटे में हमारे घर पे पुजारी जी आ चुके थे। उन्होंने हम सबको कम घर से बाहर जाने को कहा और बोला कि जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊँ तुम में से कोई भी अंदर नहीं आया, सिर्फ बेटा तुम यहाँ पे रुक जाओ। उन्होंने मेरे भाई को अंदर रोक लिया और फिर काफ़ी देर के बाद मेरा भाई एक मटका लेके उस घर से निकला और कहाँ गया वो मुझे पता नहीं। मगर जब वो वापस आया तब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे और मटका था तुम्हारे हाथ में, उसमें क्या था। तो उसने मुझे पूरी बात बताई कि जब पंडित ने उसको बुलाया कि मेरे सामने हो, तुम कौन हो,
तो वो औरत बेकाबू हो गई। उन्होंने उसको एक सर्कल में बैठाया और उससे सवाल जवाब किया। पूरी बात जान लेने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे से तुम्हें नहीं मिला सकता है क्योंकि वो बहुत दूर है, मगर इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी और इच्छा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, वरना वरना मैं तुम्हें वापस उसी पीपल के पेड़ पे बांध दूँ। तो उसने बोला कि मुझे 500 किलो रसगुल्ले, 200 किलो जामुन और घेवर ला के दो। सब कुछ ला देने के बाद और उसके खा लेने के बाद वो शांत हो गई और पंडित जी ने उसे उस मटके में बंद कर दिया और मुझे कहा कि इसको इसको इस मटके को लेके उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देना और पीछे मुड़ के गलती से भी मत देना। इतना कहते ही मैंने जल्दी से जाके वो मटका जाके उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। और जब मैं लौट रहा था तो मेरे पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी मेरी माँ की, रुक जा बेटा, बेटा रुक जा, मुझे ऐसे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे मुझे ऐसे छोड़ के जाएगा बेटा। अगर मैं पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि मुझे पता था कि ये उस चुड़ैल की आवाज़ है और उस मटके का वज़न 2 वयस्क आदमियों के बराबर था। पता नहीं मैंने सिर्फ हनुमान जी का नाम लेते हुए उस मटके को जाके रखा है। फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ फिर कभी भी वैसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी बहन भी एकदम सही सलामत थी। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।